तो ट्रेडर्स इसीलिए बोला जाता है कि पोर्टफोलियो का एलोकेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, और हर एक स्टॉक में पार्ट बाय पार्ट आप एलोकेट करें, बढ़िया से एलोकेट करें, और बढ़िया कंपनी में एलोकेशन रखना चाहिए। क्योंकि आज आप देखे होंगे, यदि मार्केट आपने देखा होगा, तो आज इंडसइंड बैंक लगभग इंट्राडे के अंदर 27% क्रैश कर गया। मतलब वो अपने नेट वर्थ का लगभग 2%, यानी कि बहुत कुछ ज़्यादा होता। अगर आप पोर्टफोलियो में अगर सही एलोकेशन नहीं किया और अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का बैंक अगर डाल रखे हैं, तो ट्रेडर्स आप समझ जाइए कि किस प्रकार से आपका पोर्टफोलियो आज डाउन हो सकता है। यदि आप इंडसइंड बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, अगर एक दिन में 27%, वो भी अब डे लो के पास जाके क्लोजिंग आ रही है, कोई रिकवरी का साइन नहीं है। कितना भी जो कमेंटेटरी कर रहा था उसका एमडी और सीईओ, कोई काम नहीं आया। लगभग स्टॉक जो है 27% डाउन हुआ, अपने नेट वर्थ का 2% 2.5% ख़त्म हो गया, वाइप आउट। लगभग 2000 करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हुआ है। तो ट्रेड्स इसलिए बोला जाता है कि पोर्टफोलियो का एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए चार्ट पे आते देखते हैं। अभी इंडसइंड बैंक का चार्ट है, और कुछ उसके बारे में फंडामेंटली हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है और क्या प्रॉब्लम हुई है ट्रेड्स। क्योंकि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से, मतलब कि प्रीवियस गलती से हमें सीखते जाना चाहिए आगे, ताकि हम भी इस तरह का गलती ना करें, और आगे भी इस तरह का कोई भी स्टॉक अगर इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाए, क्या पता हो सकता है इंडसइंड बैंक का अगला यस बैंक बन जाए। कह नहीं सकते, लेकिन लग तो यही रहा। चलिए फिर भी आते हैं चार्ट पे देखते हैं। तो स्क्रीन पे आ चुके हैं, और ये इंडसइंड बैंक का चार्ट आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और स्टॉक आज के दिन पे देखेंगे तो ये 27% डाउन है। ये कैंडल यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है ट्रेड्स, आप यहाँ पे देखेंगे तो 27.16% तक का ये डाउन साइड की ओर क्लोजिंग आई है इंट्राडे के अंदर। ये कोई भी साइन नहीं था रिकवरी का। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें इसे, तो कहीं भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है आपको रिकवरी का। बैक टू बैक ये डाउन साइड की ओर जाते गया हम। सेलर काफ़ी स्ट्रांगली सेल किया है, ऐसा दिखने से लग रहा है। और लगभग ये स्टॉक अभी अपने जो भी इसका मार्केट कैप है उसका 2-2.5% तक ख़त्म हो चुका है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इसे आज डाउन साइड हुआ है। तो ट्रेड्स इसलिए बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट है अपना अकाउंट का एलोकेशन करना। मुश्किल से आप कितना भी कॉन्फिडेंट है किसी स्टॉक के प्रति, तो 5% से ज़्यादा किसी स्टॉक में ना जाए। 5% 10% इस हिसाब से ही एलोकेशन बढ़ाते जाएं। अगर इस तरह का स्टॉक आपको दिख रहा है या फिर डाउन साइड वाले मार्केट में दिख रहा है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जो स्टॉक थोड़ा सा 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चलने लगा है, तो थोड़ा वहाँ से अब कॉशियस होना शुरू हो जाए। यदि हम इसका 200 डेज मूविंग एवरेज लगाते हैं, 200 डेज मूविंग एवरेज भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स देख रहे हैं कि इसके नीचे जाता है तो जनरली ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें यहीं पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिलता है। तो कहीं भी अगर मार्केट भी अगर निफ्टी का बात करें, तो निफ्टी भी अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसके नीचे हमें कभी भी कॉशियस ही रहना चाहिए कि किसी दिन भी इस तरह का चीज़ें आ सकता है बाहर, और हम वो दिन देख सकते हैं। तो ये तो चलिए कोई बात नहीं। इसलिए इम्पोर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन सही रखना, हर एक स्टॉक में सही से एलोकेट करना। अपने पोर्टफोलियो का इतना भी नहीं है कि किसी स्टॉक के पीछे इतना कॉन्फिडेंटली चला जाए कि हम उसमें ही घुस जाए। तो अगर हम स्क्रीनर पे चलते हैं और इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं इंडसइंड बैंक को, तो देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROC और ROE देखेंगे तो ये तो ठीक ठाक दिख रहा है, 15 का ROE दिख रहा है। इतना देखने से तो आदमी लगता है कि चलो ठीक है। इंडसइंड बैंक इज़ द 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, बट ये इस हिसाब से नीचे जा रही है। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि जो भी इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे से नेक्स्ट क्वार्टर में इसे लॉस हो सकता है इस कंपनी को, और जिस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस कर सकता है कि आने वाले समय में। तो इस कारण से भी हो सकता है हैवी सेलिंग चला हो, और देन यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह देखने से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है।
लेकिन फिर भी कोई ना कोई हेवी सेलिंग किया है। तो ट्रेडर्स इसलिए बोला था कि अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन थोड़ा सा अच्छा रखिए। ओके ट्रेडर्स, अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाकर देख ले, एक बार हायर टाइम फ्रेम पे जाकर देख लेते हैं थोड़ा सा इंडसइंड बैंक को, तो यहाँ से एक बार के लिए पता चल जाएगा। तो ट्रेडर्स इस प्रकार से तो इसका पहले भी फॉल रहा है, जो कि हम 1 मंथ का एक कैंडल बता रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लगाते हैं तो लगभग 68% का 1 मंथ में फॉल पहले दिखाया था। देन वापस से धीरे धीरे करके अपसाइड की ओर गया, बट ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर चार्ट पर टेक्निकली भी देखा जाए तो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा मोड़ा ऊपर गया था कोविड लो के पास से। अगर हाई का चेक किया जाए तो लगभग अच्छा खासा तो गया था, लेकिन बट फिर भी डाउन साइड की ओर इतना मूवमेंट दिखाया कि अभी हम अगर हाई से देखें लो तक का लगभग 61% तक हम लोग नीचे आ चुके हैं। 1600-1700 का स्टॉक अब मात्र 650 रह गया। तो ट्रेडर्स इस हिसाब से ये स्टॉक का चल रहा है, तो बच के रहिए। और क्या पता ओवरऑल मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो कभी निफ्टी में भी हो सकता है, इसलिए बच के रहिएगा और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते रहिएगा ट्रेडर्स, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स और सेफ रहिए।